सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 14 जिसका शीर्षक है नटखट चूहा, इस विषय से हम संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में एक चूहा है बच्चों, वह बड़ा ही नटखट है और सभी को बहुत परेशान करते रहता है। तो आइए इस पाठ में हम उस नटखट चूहे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। अब एक चूहा था, वह चूहा जो था वो बहुत ही नटखट और बहुत ही चालाक था। नटखट मतलब बहुत शरारत करता था और चालाक भी था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने का सोचते रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। अब ये जो चूहा है, एक दिन अपने दिल में मतलब अपने मन में सोच रहा था कि आज तो मैं शहर जाऊंगा, क्योंकि बारिश के कारण दिन भर बिल में ही मैं रहता था। अब बारिश में ये चूहा निकलता ही नहीं था, तो वह बारिश में अपने बिल में ही रहता था, जिसके कारण वह बिल में मतलब कि अपने घर में बैठकर बहुत बोर हो गया था। बहुत दिन हो गए वह घर से बाहर ही नहीं निकला। तो उसने सोचा, मैं क्यों ना शहर की तरफ निकलूं। तो इस नटखट चूहे ने झटपट तैयारी की और शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्त झूमता हुआ शहर की ओर जा रहा था। अब रास्ते में उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। अब जो कपड़े का दुकानदार जो है, वह दुकानदार अपनी कपड़े की दुकान खोलकर वह अंदर ही जा रहा था कि यह जो चूहा है, यह उस दुकान वाले के पीछे पीछे उस दुकान में चला गया। अब दुकानदार जब अपनी जगह पर बैठा, तब उसने उस चूहे को देखा। तब दुकानदार कहने लगा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। अब जैसे ही दुकानदार ने उस चूहे से कहा कि तू इस दुकान में क्या कर रहा है, तेरा क्या काम है मेरी दुकान में, चल भाग यहाँ से। तब चूहा उस दुकानदार से कहने लगा, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। अब जब दुकानदार ने कहा कि तू यहाँ क्यों आया है, तब चूहा कहने लगा कि मुझे मेरी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदना है। तब दुकानदार हंस पड़ा और दुकानदार कहने लगा कि हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ बेचता ही नहीं हूँ। चूहा गुस्सा हुआ और गुस्से में उस कपड़े वाले से कहने लगा, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। अब दुकानदार ने कहा, मैं चूहों को कपड़ा बेचता नहीं हूँ। तब चूहे को गुस्सा आया और चूहा जोर से कहने लगा, क्या तुम कपड़ा नहीं बेचोगे। तब दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, मैंने कहा ना, बेकार का मेरा समय ना बर्बाद कर। चूहा फिर चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं देते हो। दुकानदार ने फिर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तब नटखट चूहे ने गाना गाना चालू किया। अब उसका गाना कौन सा था, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, ऐसा वह गाना गाने लगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा।
चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। अब जब चूहे ने गाना गाया, उस गाने में उसने उस दुकानदार को धमकाया। वह कहने लगा, मैं रातों रात आऊँगा और अपनी पूरी सेना लेकर आऊँगा और तुम्हारे दुकान में जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैं कुतर दूंगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया। दुकानदार ने डर के मारे उस चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया। अब चूहा रेशमी कपड़े को देखकर खुश हो गया और वही रेशमी कपड़ा लेकर वह उछलता कूदता दर्जी की दुकान में पहुंचा। दर्जी मतलब जो कपड़े सिलता है। तब चूहे ने दर्जी से कहा कि मुझे तुमसे एक काम है। दर्जी गुस्से से कहने लगा, क्या काम है? तो दर्जी को चूहे ने रेशमी कपड़ा दिया और कहने लगा कि मुझे इसकी एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनवाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। अब जब चूहे ने दर्जी से कहा कि मेरी टोपी सिलवा दो, तब दर्जी हंसा और दर्जी ने कहा, चल हट यहाँ से, मैं तेरी टोपी सिल के नहीं देने वाला हूँ, मेरा समय मत बर्बाद कर। चूहे को गुस्सा आया। चूहे ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी नहीं कहने लगा। तब चूहा फिर से वही गाना गाने लगा, मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। जैसे ही दर्जी ने वह गाना सुना, दर्जी डर गया। दर्जी चूहे से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना बाबा, मैं तो तुम्हारी टोपी अभी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे को सुंदर सी रेशमी टोपी बनवा दी। नटखट चूहे ने वह टोपी सिर पर पहनी और अपना चेहरा आईने में देखने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब जब उस चूहे ने टोपी पहनकर उस आईने में अपना चेहरा देखा, तब वह सोचने लगा कि अरे यह टोपी तो एकदम सादी है, इस टोपी पर मैं चमकीले सितारे लगवाऊंगा। और ऐसा सोचकर चूहा उस दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर से चलने लगा। सड़क पर चलते चलते उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी, जिस दुकान में सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। सुनहरे और रुपहले मतलब सोने और चांदी के रंग के सितारे बिक रहे थे। वह उस दुकान में जाकर इधर उधर उछलने कूदने लगा। उस सितारों की दुकानदार ने उसे देखा और वह उस चूहे से कहने लगा, अरे चल भाग यहाँ से, क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मुझे मेरे टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे चाहिए, वह खरीदने मैं यहाँ आया हूँ। दुकानदार कहने लगा, भाग यहाँ से, मुझे क्या बेवकूफ़ समझता है? चूहों को सितारों से क्या मतलब, उन्हें क्या सितारों का काम? दुकानदार से चूहा कहने लगा, तुम मुझे सितारे दोगे या नहीं? उसे गुस्सा आया, पर दुकानदार उसे नहीं कहने लगा। तब फिर से चूहे ने गाना गाना चालू किया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना,
मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। टाक दूंगा मतलब टोपी में लगा भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी कैसे किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसे लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब जब चूहे ने गाना गाया तो वह दुकानदार भी डर गया। वह दुकानदार चूहे से कहने लगा, अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कतई मत करना। मैं तुम्हारे टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और तुम्हारे टोपी में भी टाक दूंगा, मतलब लगा दूंगा। तो चूहा दुकानदार से कहने लगा, जल्दी करो। और तुरंत उस दुकानदार ने उसकी टोपी बनाकर तैयार कर दी। चूहा टोपी पहनकर फिर आईने में देखने लगा, और जैसे ही उसने आईने में देखा, वह खुशी के मारे उछलने लगा। अब उसने सोचा, यह टोपी पहनकर तो मैं कोई राजा से कम नहीं दिख रहा हूँ। अब मैं यह सुंदर टोपी दिखाऊं तो किसे दिखाऊं? तो वह सोचने लगा, क्यों ना मैं यह टोपी राजा को दिखाऊं। वह 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा जो है वह राजमहल के राजा के पास पहुंचा। अब जैसे ही वह राजमहल पहुंचा, वहां पर राजा थे। अब राजा ने उस चूहे को देखा और वे बहुत हैरान हुए। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब चूहे ने कहा, महाराज, पहले मुझे यह तो बताइए कि मैं इस टोपी में कैसे लग रहा हूँ। अब राजा ने उसे जवाब दिया कि तुम तो एक राजकुमार के जैसे लग रहे हो। तब चूहे ने झट से उस राजा से कहा, अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। क्योंकि राजा ने उससे क्या कहा था कि तुम तो एकदम राजकुमार जैसे लग रहे हो। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। अब जैसे ही उस चूहे ने कहा कि तुम उतरो इस गद्दी से, गद्दी मतलब तुम्हारे सिंहासन से, और यहाँ पर मुझे बैठने दो, तब वह बात सुनकर राजा को हंसी आई और राजा ने कहा, भाग यहाँ से, मेरा जो सिंहासन है वह चूहों के लिए नहीं है, इस सिंहासन पर केवल राजा ही बैठ सकता है। चूहे ने फिर राजा से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा ने कहा, नहीं दूंगा। चूहे ने फिर राजा से पूछा, क्या तुम उस सिंहासन से नहीं उतरोगे? राजा नहीं इस बात पर ही अड़ा रहा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चूहे को पकड़ लो। और जैसे ही सैनिकों को आदेश मिला, सिपाही जो है उस चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर लात रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देंगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। अब जैसे ही सिपाही चूहे को पकड़ने लगे, वैसे ही चूहा वहां से निकल गया और सिपाही जो है वह एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने राजा के साथ भी वही किया जो बाकी लोगों के साथ किया।
चूहा भी गाना गाने लगा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा ने जब गाना सुना तो राजा डर गया। राजा सोचने लगा कि अगर यह चूहा अपनी फौज लेकर मेरे महल में आया तो मेरे महल को तो पूरा तहस नहस कर देगा। वह डर के मारे कांपने लगा। कांपते समय ये जो राजा था यह चूहे से कहने लगा कि अरे चूहे भैया, तुम तो बेकार ही नाराज होते हो, तुम्हें मेरी गद्दी चाहिए ही है तो मैं यहाँ से उठता हूँ, तुम इस पर जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। चूहा खुश हो गया। चूहा सिंहासन पर बैठकर आराम करने लगा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अब जब यह चूहा सिंहासन पर बैठा तो बहुत देर तक उसने उस सिंहासन का आनंद लिया। काफी रात हो चुकी थी। वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। और उसके बाद उसकी जो चमकीली टोपी थी, वह चमकीली टोपी उसने सारे अपने साथियों को दिखाई और इस तरीके से सभी दोस्त उसकी कहानी सुनने लगे। तो इस तरीके से बच्चों, इस पाठ में हमने चूहे के चालाकी के बारे में पता किया है। इस पाठ में चूहा जो था वो बहुत चालाक था और बड़ी चालाकी से बड़े लोगों को डरा धमका के अपने काम पूरे किया करता था। तो इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।